हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। जीएनएम सेकेंड ईयर का जो एमएसएन फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट है आपका जो ऑपरेशन थिएटर यूनिट है। उसमें जो ओटी का जो पोर्शन है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ये टॉपिक आपका कॉलेज एग्ज़ाम, यानी आपकी जो डिप्लोमा है या डिग्री है, इसके एग्ज़ाम के लिए, और आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या, ये क्यों लाया गया। तो ये आज का टॉपिक आपका है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट। चेक लिस्ट क्या है? चेक लिस्ट यानी कि जो आपके पॉइंट दिए हैं उन्हें चेक करना, और लिस्टेड है या उनकी कोई या वो उसकी लैग तो नहीं है, ठीक है। तो जो आपका WHO ने सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट दी थी, इसका अदर नाम आपका था सीटोसो, ठीक है। इसका अदर नाम आपका सीटोसो था। इसे 2008 में WHO ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें पेशेंट की सर्जरी को सेफली कंप्लीट करना, ठीक है। जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसे सेफली कंप्लीट करना, ये उनका मेन मोटिव था। उन्होंने उन्होंने पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हुआ करते थे, जैसे ट्रेंड स्टाफ नहीं है, ट्रेंड सर्जन नहीं है, ट्रेंड टीम वर्क नहीं है। तो क्या इससे क्या था, सारा हार्म क्या होता था, पेशेंट के लाइफ को होता था या पेशेंट के हेल्थ को होता था, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने एक चेकलिस्ट को दिया, जिसे हमने आपको पहले बताया, इसका नाम सीटोसो है, या सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भी कहते हैं। तो जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, इसका मेन रोल क्या है? तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सेफ्टी डिलीवरी ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देते टाइम क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। इफेक्टिव टीम वर्क होना चाहिए, जो यानी कि जो आपकी एनेस्थीसिया में या आपकी ऑपरेशन में जो टीम है, टीम में आपका आता है ओटी टेक्नीशियन आते हैं आपके, और एनेस्थीसिया डॉक्टर आते हैं, सर्जन आते हैं आपके, बाकी भी हेल्थ टीम मेंबर आते हैं। इनका टीम वर्क कैसा है, एंड अदर एसेंशियल, और जो उन्हें अदर एसेंशियल क्या है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और प्रोफाइलेटिक इन्फेक्शन, इसमें क्या है कि जो मेडिसिन पेशेंट को प्री ऑपरेटिव ऑर्डर में या इंट्रा ऑपरेटिव ऑर्डर में दी जाती हैं, इन सभी के बारे में, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से इसकी नॉलेज होना। फिर नेक्स्ट आपका है WHO की जो सेफ्टी चेकलिस्ट है, सीटोसो है, इनका यूज़ क्या है। तो यहाँ नाउ वी कैन सी दे आर डिवाइडेड इनटू 3 फेज। फर्स्ट है आपका साइन इन, टाइम आउट, देन नेक्स्ट आपका साइन आउट। यहाँ आपको मैं आप सीटोसो को आप मैं इजी वे में समझाऊंगा। एस साइन आई इन, टो, TO, टो, टाइम आउट, देन लास्ट आपका सो मतलब साइन आउट। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीटोसो का मतलब क्या है पूरा, कि साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, ठीक है। तो इस पूरी चेकलिस्ट का रोल क्या था, यूज क्या था, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं। तो आपने देखा था सीटोसो का, आपने मतलब समझ लिया, ठीक है। अब आपका सीटो यानी कि SI, ठीक है, SI। तो SI का बिफोर इंड्यूस टू एनेस्थीसिया, मतलब क्या है, एनेस्थीसिया देने से पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, चेक लिस्ट के थ्रू उन पॉइंटों को लिस्ट आउट किया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पेशेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। ये क्या, पेशेंट का कंफर्मेशन कि एग्जैक्ट में वही पेशेंट है जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं, उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका प्लेस, ठीक है, उसका CR नंबर, ये मोस्ट ऑफ द कुछ चीज़ें होती हैं जो आइडेंटिफिकेशन डाटा में इंक्लूड होती हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट का हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आपका है सर्जिकल साइड, मतलब सर्जिकल साइड जो कि वर्ड से ही आपका क्लियर हो रहा है। सर्जिकल साइड मतलब किस साइड हमें प्रोसीजर करना है, किस साइड सर्जन को सर्जरी करनी है, उस साइड का कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है। तो कन्फर्म द सर्जिकल साइड एंड मार्क द रिक्वायर्ड, मतलब किस साइड की हमें सर्जरी करनी है और कितनी साइड की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे मार्क करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है प्रोसीजर। प्रोसीजर, हमें ये प्रोसीजर कंफर्म करना है कि हम लेप्रोटमी कर रहे हैं या हर्निया का प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें जो प्रोसीजर कर रहे हैं उस प्रोसीजर की एग्जैक्ट साइट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंसर्न।
कंसर्न क्या है? कंसर्न आपका होता है पेशेंट को प्रॉपर तरीके से आपने जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। क्योंकि प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है सारे, यानी कि पेशेंट को सारा प्रोसीजर उसे एक्सप्लेन किया जाता है। अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपके रिलेटिव को, ये मतलब आपसे मतलब पेशेंट के रिलेटिव को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक। सेफ्टी चेक मतलब क्या है? इसमें आप देखते हैं कि वेरीफाई करना है एनेस्थीसिया मशीन को, एनेस्थीसिया मशीन चेक करनी है कि ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया मशीन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे या कोई भी दिक्कत ना हो। अगर ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होती है एनेस्थीसिया मशीन के द्वारा तो डायरेक्ट उसका इफेक्ट पेशेंट की बॉडी पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखेंगे एलर्जिक। एलर्जिक क्या होता है? पेशेंट का हम एक स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं उसे कोई भी मेडिसिन देने से पहले। जो मेडिसिन देते हैं उससे पहले हम उसका इफेक्ट देखते हैं, उससे पहले हम उसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, उस टेस्ट को कहते हैं स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट। चाहे हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देना हो या कोई मेडिसिन देना हो तो हल्का सा पहले हम उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है एयरवे रिस्क। पेशेंट का एयरवे रिस्क मतलब क्या है? असेस द पेशेंट एयरवे एंड नीड टू एनी स्पेसिफिक। मतलब क्या है इसमें? क्या पेशेंट का एयरवे है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या कोई मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से पेशेंट का जो एयरवे है प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं है। ठीक है, ये हमें देखना होता है, या उसे कितनी एयर की आवश्यकता है, कितनी नीडेड है उसके लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका है रिस्क ऑफ ब्लड लॉस। तो रिस्क ऑफ ब्लड लॉस इसमें क्या होता है? हमें इंश्योर करना होता है कि जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसमें पेशेंट को ब्लड की नीड तो नहीं है। ब्लड की नीड के लिए हम देखते हैं कि पेशेंट के हम कुछ टेस्ट भी कराते हैं। इसमें आपका एक टेस्ट है BTCT। BTCT क्या होता है? BTCT आपका होता है ब्लीडिंग टाइम एंड देन क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, इस जब हम कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो हम इस सारे टेस्ट को फाइंड आउट करते हैं, जिससे क्या होता है हमें हमारी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन की चांसेस, हमारी सर्जरी को सफलतापूर्वक बना सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशन चांसेस ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट आपका सी टो TO यानी कि टाइम आउट। नेक्स्ट अब आप देखेंगे टीम इंट्रोडक्शन। टीम इंट्रोडक्शन मीन्स क्या है? इंट्रोड्यूस ऑल टीम मेंबर वाई नेम एंड रोल। मतलब क्या है? आपका हेल्थ टीम मेंबर है या कोई स्टाफ है या OT टेक्नीशियन है तो हमें क्या करना है? उसे उसके नाम से बुलाना है। ठीक है, सपोज दैट उसका नाम नीरज है या धीरज है या जो भी है तो हम उसे उसके नाम से बुलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेशेंट आइडेंटिफाई एंड प्रोसीजर कंफर्मेशन। पेशेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके बाद क्या करना है? हमें उस प्रोसीजर भी कंफर्म करना है। कंफर्म अगेन, यदि आपने पहले कंफर्म कर लिया, पेशेंट आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हमें एक बार फिर से करना है कंफर्म अगेन द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, सर्जिकल साइड प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हमें एक फिर से रीचेक करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल इवेंट्स। क्रिटिकल इवेंट्स क्या है? रिव्यू क्रिटिकल स्टेप्स एंड पोटेंशियल चैलेंजेस इन द सर्जरी। ठीक है, जैसे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं सर्जरी के टाइम, उसको हमें क्या करना है? पहले से हमें रेडी रहना है। ठीक है, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम, जैसे पेशेंट का ब्लड लॉस है ठीक है, और कोई भी है पेशेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, BP इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट का कौन सा प्रोसीजर है और पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। ये क्या है? आप जो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस क्या है? आप जो पेशेंट को कंफर्म एंटीबायोटिक, आपने जो मेडिसिन उसे दी है उसका इफेक्ट देखना है कि जो आप जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं उस पर पेशेंट का क्या इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट बताया था, जिसमें क्या होता है पेशेंट के हम सारे इफेक्ट या उसके रिएक्शन को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इमेजिंग। इमेजिंग क्या होता है? इमेजिंग आपका होता है इमेजिंग जो सर्जरी आप करने जा रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम, जो हम जिस पार्ट की सर्जरी कर रहे हैं उसका हमें डिस्प्ले करते हैं, जिससे क्या होता है हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट हमें अगर उसी का क्या कहते हैं सैंपल लेना है या बायोप्सी लेनी है या कोई मतलब पार्ट की कोई टिश्यू लेना है तो हम प्रॉपर तरीके से हम उस चीज़ को इमेजिंग कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे लैब वगैरह करते हैं तो टावर लगाते हैं, टावर पे क्या होता है, हम प्रॉपर डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले हम जो भी हम लेंस वगैरह या जो भी हम मूव कर रहे हैं पेशेंट के अपडाउन में, तो हमें प्रॉपर तरीके से वो दिखता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट आपका है साइन आउट, सी टो सो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सी टो सो में आपका क्या है कि साइन आउट, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। ठीक है, इसमें क्या है, बिफोर द पेशेंट लिविंग द ऑपरेशन थिएटर, जब पेशेंट सर्जरी कंप्लीट होने के बाद पेशेंट ओटी से आउट होता है, मतलब पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। पहले पेशेंट आपका प्री ऑप वार्ड में आता है, फिर पोस्ट ऑप वार्ड में, लास्ट में आपका जब सर्जरी परफॉर्म हो जाती है तो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आता है। ठीक है, तो प्रोसीजर नेम, कन्फर्म द नेम ऑफ द प्रोसीजर, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को कन्फर्म करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट काउंट। इंस्ट्रूमेंट काउंट क्यों करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्पंज है, कोई नीडल है, फॉरसेप्स है, कोई आरडी वगैरह है, हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपका किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम, क्लोज सर्जरी को क्लोज करने से पहले, या हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो सर्जरी हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, हम जब फ्यूचर करने जा रहे हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को काउंट करते हैं। स्पेसिमेन लेबलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्पेसिमेन लेबलिंग, मतलब क्या है कि हम जो स्पेसिमेन लिया है या जो हमने टिश्यू सैंपल लिया है उस पर हम लेबलिंग करना है। लेबलिंग में क्या, पेशेंट का नाम आता है, सीआर नंबर आता है, उसकी एज आती है। ठीक है, इक्विपमेंट इशू, इक्विपमेंट इशू क्या है, ड्यूरिंग सर्जरी टाइम कोई इक्विपमेंट इशू हुआ था, जैसे आपकी कॉर्ड ट्री हो गई, बाइपोलर है, कॉर्ड ट्री बाइपोलर है, तो कोई इशू हुआ है तो हमें उसका डिस्कस करते हैं कि इशू है तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई ये इशू क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करने से पहले हमें उसे क्या केयर देनी है वो सारा हमें उसकी फाइल में, जिसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर। और ऐसे आपके होते हैं प्री ऑपरेटिव ऑर्डर या ऑपरेटिव ऑर्डर, इंट्रा ऑपरेटिव ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टीम टीम डिफरेंसिंग, एंड देन आपका लास्ट पॉइंट है टीम डेवरीफाइंग, मतलब क्या है, इसमें हमें होल सर्जरी का हम आपस में मतलब जो हेल्थ टीम मेंबर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिव्यू लेते हैं, एड्रेसिंग एनी कॉम्प्लिकेशन और इशू, इन सब का क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो आपका टॉपिक था सीको सो, सी टो सो, आपको इजी समझ आया होगा, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आई हैं, कोई इससे रिगार्डिंग कोई इशू है तो आप हमें चेक कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक से की जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।